देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा में सरकार ने 5 लाख तक फ्री इलाज वाली आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा दिया है। सरकार की ओर से 408 और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इस योजना के तहत सूचीबद्ध कर दिया गया है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ डिलीवरी हट्स को भी शामिल किया गया। हरियाणा में पीजीटी की 8 कैटेगरी का रिजल्ट किया गया घोषित। 3 कैटेगरी में पदों से कम उम्मीदवार। फिजिकल एजुकेशन के 680 पोस्ट पर 494 आवेदन किए गए, जबकि 430 ही पास हुए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, जो कि 42 से 46% हुआ। ये 1 जुलाई से मिलेगा और जिससे 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 बीएसएफ जवान हुए घायल। 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार सीज फायर तोड़ा गया। जम्मू के अर्निया सेक्टर में हुई घटना। रामपुर के बेटे अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि विदेश से खरीदा गया कोयला भारत आकर महंगा हो जाता है। इसमें पीएम की भी सहमति है। इजराइल और हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से मुलाकात की। इजराइल में बाइडेन ने कहा, हमास आईएसआईएस से भी बदतर। अस्पताल पर हमला इजराइल का काम नहीं। गाजा के अस्पताल पर कब्रिस्तान से दागा गया था रॉकेट। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों का ऑडियो रिलीज किया, जिसमें कहा गया कि हमले में 500 लोग मारे गए। पाकिस्तान में हिंदू लड़की किडनैप, इस्लाम कबूल करवाया गया, मुस्लिम से शादी करवाई गई। कोर्ट में लड़की ने कहा परिवार के पास जाना है, लेकिन सेफ हाउस भेजा गया। हरियाणा में 3 दिन बाद फिर बारिश। 2 दिन के बाद अब मौसम 21 अक्टूबर तक खुश्क रहने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की भी संभावना। बात जेसीडी विद्यापीठ की। जेसीडी मेमोरियल कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी संघ जेसीडी मैत्री बंधन एसोसिएशन की ओर से कॉलेज के सभागार में एल्यूमिनाई मीट का शानदार आयोजन किया गया। इस एल्यूमिनाई मीट में काफी संख्या में पूर्व विद्यार्थी शामिल हुए, जो इस समय विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों पदों पर काम कर रहे हैं। इस दौरान विद्यार्थी एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले और अपनी यादों को साझा किया। इसी मौके पर जेसीडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर कुलदीप सिंह ढींढसा जी ने इस पर अपने विचार रखते हुए कहा कि एल्यूमिनाई एसोसिएशन विद्यार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन होता है। यह न सिर्फ विद्यार्थियों को एक दूसरे से मिलने और साथ समय बिताने का मौका देता है, बल्कि उनके शैक्षिक और पेशेवर जीवन में मदद भी करता है। यह एल्यूमिनाई मीट प्राचार्य डॉक्टर शिखा गोयल के नेतृत्व में संपन्न हुई और इस मौके पर विद्यार्थियों ने न सिर्फ अपने साथियों और प्राध्यापकों के साथ समय बिताया, बल्कि माहौल को पूरी तरह से खुशनुमा कर दिया। उन्होंने मंच पर आकर अपनी पुरानी यादों को साझा किया और शानदार कलात्मक प्रस्तुतियां भी दी। बात आज के इतिहास की। आज ही के दिन 2004 में 18 अक्टूबर को ही कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन को मारा गया था। आज ही के दिन 1998 में भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे रोकने के लिए सहमत हुए थे। जेसीडी टाइम्स की बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।